सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल इक्वेशन के बारे में। तो आखिर ये सिंपल इक्वेशन होता क्या है? तो देखिए, जो भी हमारे इक्वेशन मतलब जो मैथ के हमारे जो अलजेब्रिक क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो अरेंज करने वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स आते हैं, वेरिएबल आते हैं जैसे कि ए, बी, सी, डी, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सिंपल इक्वेशन, ठीक है ना? तो ये सब सिंपल इक्वेशन में जो हुआ जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इस हमारे सिंपल इक्वेशन हो गया। उनको हम लोग एक और चीज़ के नाम से जानते हैं जो कि होता है वेरिएबल। वेरिएबल, तो हम लोग इनको वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। ये वेरिएबल के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो इनको हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स को। तो इसी अल्फ़ाबेट और नंबर के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। और उसी अलजेब्रा में एक हमारा चैप्टर आता है सिंपल इक्वेशन, जिसमें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं कुछ, जिनको हमें प्रूव करना होता है, ठीक ना? यानी कि जो ट्रू प्रूफ वाले होते हैं वही होते हैं हमारे इक्वेशन, ठीक। ये मैं आपको शुरू से बताने वाला हूँ आखिर कैसे होता है। तो कि सबसे पहले मैंने एकदम सिंपल लिया है। ये जो है हमारा एकदम सिंपल है, ठीक ना। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये कैसे होगा हमारा, इसका मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन, तो देखिए 7x इक्वल टू 25, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि 7x इक्वल टू 25। और यहाँ पे देखिए एक मेन चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक। यानी कि यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हम लोग को खाली एक x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जगह अगर 7x इक्वल टू 21 है तो 1x इक्वल टू कितना होगा? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 7 को इससे 21 से। तो वो हम लोग कैसे करेंगे देखिए, वो हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नीचे हम लोग जो जो भी आपका एक्स वाला नंबर होगा वो हमेशा आपका नीचे होगा, ठीक ना। तो हम लोग वैसे ऐसे करेंगे और फिर ऊपर हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में 21 लिख देंगे। 21। अब आप लोग को देखना है कि किस टेबल में कट रहा है। तो ये दोनों चीज जो है वो 3 से कट रहा है, ठीक ना। 7 14, 7 21। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और 7 3 जो हो जाएगा 21। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 3/1 आ गया हमारा आंसर। और वो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हम लोग खाली इसका x इक्वल टू लिख देंगे 3। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक ना। x इक्वल टू 3 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। x इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू 15, ठीक ना। तो जैसे ही इस क्वेश्चन में था वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। अब 6x+3 इक्वल टू 15 दिखा रहा है। तो ये इस टर्म को हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक ना, दोबारा से। और फिर हम लोग अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन इसको लिखना होगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले हम लोग 6x लिख देंगे। तो हम लोग को x को एक तरफ लेके आना है और इसको एक तरफ। तो हम लोग 3 प्लस, क्योंकि हमारा 6x में तो ऐड होगा नहीं है कि 9x हो जाएगा, तो इसमें तो ऐड नहीं होगा। लेकिन ये 15 में ऐड हो सकता है। तो अगर 15 में हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू हम लोग 18 लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग फिर से इक्वल टू एक ऊपर साइन ले आएंगे, फिर नीचे लिखेंगे 6, क्योंकि ये एक्स वाला है तो एक्स वाले को हमेशा नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। और ये जो नॉर्मल नंबर वाला है उसको ऊपर लिखेंगे। अब ये दोनों किससे कट रहा है? ये दोनों कट रहा है हमारे 3 से, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा 1। तो 3/1 फिर से हमारा 1 की कोई जो होगी वैल्यू नहीं होगी, तो इसके कारण हमारा जो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए, इसके बाद हल्का सा आपको मीडियम सवाल में दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा हल्का सा मीडियम सवाल है। तो इसका हम लोग ले लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन तो हमारा पहले हम लोग एक साइड में से मैं आपको बताया था कि एक साइड हम लोग x लेके आएंगे और एक साइड नॉर्मल नंबर लेके आएंगे। तो 7x, देखिए 7x, ठीक ना, 7x। अब आप लोग लिखना है 5x -5x। तो जब भी आपका जो कोई भी अगर साइन होगा, साइन अगर इक्वल टू के बाद अगर होगा तो वो आपका आ जाएगा हमेशा माइनस में। माइनस में नहीं, मतलब वो हमारा साइन चेंज होगा इक्वल टू बाद और इक्वल टू पहले। यानी कि जैसे -13, तो -13 अगर इधर जाएगा हमारा तो वो +13 हो जाएगा। और अगर हमारा ये -5x अगर इधर आएगा तो वो +5x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे ये जो साइन होगा वो चेंज होगा, तो हमारा +5x हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्योंकि दो ही x के नंबर्स हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे साइड, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग अगर साइड हम लोग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके बाद हमारा हो जाएगा इक्वल टू के बाद हमारा क्या होगा? इक्वल टू के बाद
-13 है, तो -13 माइनस से प्लस हो जाएगा वो हमारा, तो +13 हम लोग प्लस को लिखते नहीं है, तो खाली प्लस लिख देंगे हम लोग। ठीक, प्लस हो गया। तो प्लस के बाद हमारा क्या है 12 है, ठीक ना। तो 12 क्योंकि ये 12 इसके अंदर ही है, तो इसका साइन चेंज हमारा नहीं होगा, इक्वल टू के क्योंकि अंदर है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो हम लोग लिख देंगे खाली +12 और फिर हम लोग क्या लिख देंगे -5, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा 7x + 5x, आपका कितना आ जाएगा 7x 5x आ जाएगा आपका 12x, ठीक ना, इक्वल टू फिर 13 + 12 कितना आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा, फिर -5 आपका हो जाएगा 20, ठीक ना। अब आप देखिए, अब आपको हो गया प्रॉब्लम, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो इस दोनों संख्या को काट सके, क्योंकि अब भाई, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि झट से एक एक ही नंबर से कट जा रहा था, तो इसको हम लोग दूसरे दूसरे नंबर से अब काटने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग किस नंबर से काटेंगे, इसको हम लोग काट सकते हैं, इसको और इसको हम लोग किस नंबर से काट सकते हैं, तो हम लोग उसको 4 से काट सकते हैं, ठीक ना। तो 4 × 4 48, तो 4 3 जा, यानी कि ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक ना, 4 से 3 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3/5, ठीक ना, 3/5। और 12 से था, तो यानी कि 0 होल होगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 3/5, ठीक ना। तो देखिए यही हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे होके 12 1 के बाद आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग एक 1 भी लगा देंगे, 1 होल। अगर ये 12 से कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि 30 होता है, ठीक है ना, तो 30 भी 12 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 30 भले 12 के टेबल में ना आता हो, लेकिन फिर भी उसका मान नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग 30 को हम लोग क्या लिख देते, हम लोग 30 को लिख देते 2 होल 3/5, अगर उसका आंसर यही है तब, अगर वो भी 4 से डिवाइड होता है तब, ठीक है। या फिर अगर 20 का दुगना होता तो हम लोग लिख देते 2 होल 6/10, ओके। अब हम लोग अपना लास्ट देख सकते हैं, लास्ट हमारा सॉल्यूशन है ये वाला। तब देखिए ये थोड़ा सा हमारा हार्ड हो गया, ओके। तो ये हमारा हो गया 5, फिर ब्रैकेट हमारा आ गया, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। तब इस ब्रैकेट को हम लोग कैसे सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को देखिए, इस ब्रैकेट को सिंपली आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन में क्या को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x अब 5 × x हम लोग करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 5x हो जाएगा, 5 × x, फिर 5 × -3, तो माइनस प्लस कितना क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का आपका साइन लगेगा, फिर 5 × 3 हो जाएगा आपका 15, यानी कि 5x - 15, फिर इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू लगाएंगे, फिर 4 × x कितना हो जाएगा आपका 4x, ठीक है ना, 4x हो जाएगा, फिर 4 × माइनस, तो प्लस माइनस कितना होगा आपका माइनस होता है, तो 4 × 2 हो जाएगा आपका -8, ठीक है ना। अब आप लोग उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, हम लोग पहले अलग एक साइड इसको करेंगे, तो 5x, फिर यहाँ पे 4x है, सो फिर यहाँ पे लेकिन माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वल टू के बाद ये प्लस साइन लगा, तो यहाँ -4x हो जाएगा, फिर इक्वल टू के पहले है, तो ये हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा, तो फिर +15, फिर -8 का वही रहेगा साइन, तो -8। अब इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा खाली x हो जाएगा, फिर 1x भी इसको कर सकते हैं, या फिर इसको खाली x भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग काट देते हैं, तो इसको खाली x भी कर सकते हैं, और कितना आ जाएगा 15 - 8 कितना हो जाएगा, 15 - 8 आपका हो जाएगा 7, तो आपका कितना आंसर क्या आंसर हो गया, x = 7, मैं फिर से लिख देता हूँ x = 7, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो ये ऐसे आपको करना है कि आपको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 5x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा, जो कि मुझको ये मिला, तो ये मुझको मल्टीप्लिकेशन के बाद का आंसर मिला, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग नॉर्मली जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व कर देंगे, यहाँ सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा x = 7 आपका आ गया। और मान लीजिए x = कुछ और है, तो जैसे कि यहाँ पे 7 के बदले आ जाता है 8, और यहाँ पे ये x के बजाय आ जाता है 2 हमारा कितना हो जाता है 8/2, ठीक है ना। तो बड़ा 2x मान लीजिए, और ये हो जाता है मान लीजिए माइनस, ठीक है। तो 2 को हम लोग 8 से कितने बार में काट सकेंगे, 4 बार में, और 2 को कटेगा 1 बार में। और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो x = हो जाएगा -4, ठीक है ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो आई होप को इस समझ में आ गया होगा कि आखिर सिंपल इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा सारे इन्फॉर्मेशन मैंने बताने की ट्राई की है, आप लोग को ये चैप्टर भी हल्का हल्का समझ में आने लगा होगा। और ये इसका फर्स्ट एक्सरसाइज था, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज है इसका।
अब इसका सेकंड एक्सरसाइज भी आएगा और थर्ड एक्सरसाइज भी आएगा, उसमें और हार्डर क्वेश्चन रहेंगे जो कि सॉल्व करना मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी समझाना बहुत आसान रहेगा मेरे लिए। और आप लोग को भी अगर मैं समझा दूंगा तो कोई भी चीज़ अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। तो ये हम कुल मिला के आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सिंपल इक्वेशन क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो जरूर सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।